अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आईना के साथ ताहिर अहमद भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। 22 अगस्त के फ़ैसले के बाद आपको मेरे प्रोग्राम का इंतज़ार होगा और है, मुझे मेरे इल्म में आया है मुख्तलिफ़ साइडों से। और मैंने उस फ़ैसले की जो बदबू थी वो तो चंद दिन पहले से आनी शुरू हो गई थी। जिस वक्त पंजाब गवर्नमेंट ने 17 अगस्त यानी ज़ियाउल हक की मौत वाले दिन रिव्यू के लिए एक पिटीशन दायर की और 3 ही दिन के बाद उनको टाइम भी मिल गया सुप्रीम कोर्ट से। और जिस तरह की साथ साथ डेवलपमेंट्स हो रही थी कि मुल्लायत जो है वो अपने पंजे और अपनी कतलियाँ निकाल के तो वो हमला आवर होने की धमकियां दे रही थी। फजलुर रहमान उसका सर-ए-खेल बना हुआ था क्योंकि उसकी रेलेवेंस जो है वो इस इशू के अलावा कभी क्रिएट नहीं हो पाती। उस वक्त से अंदाज़ा था कि अब ये वो आखिरी टेस्ट केस इनका जो है वो शुरू हो गया है। और इसके पीछे एक और चीज़ भी थी जो इसका बायस बन रही थी। बच्चों या किसी ने, नौजवान ने या किसी ने इमाम जमात अहमदिया से पाकिस्तान के हवाले से और वहाँ की इस तरह की आइन साजी और तरमीम साजी और फिर रिव्यूज़ और जो जनरली चल रहा होता है उसमें से किसी ने सवाल किया तो उन्होंने एक उस इस्तगना के साथ जो खुलफाए अहमदियत के साथ ही ख़ास है, बाकियों के हिस्से में ये इस्तगना जो अल्लाह ताला की अता होता है वो आ ही नहीं सकता, आता ही नहीं है बाकी लीडरशिप के हिस्से में। तो उसी इस्तगना के साथ उन्होंने फरमाया कि मतलब मैं उनके अल्फाज नहीं कोट कर रहा, मैं उनका मफहूम, मतलब एक फ़िक्रा जो ख़ास तौर पर ये था, मतलब सारी गुफ्तगू का जो जवाबन उन्होंने उस सवाल पे की वो ये था कि फ़िक्र ना करें, इनका जो है वो ज़वाल अब शुरू हो चुका है। वो उन्होंने इस तनाजुर में ही फरमाया था कि इनका अब ज़वाल जो है वो शुरू हो चुका है। अब अगर गौर किया जाए तो ज़वाल तो खैर इनका काफ़ी अरसे से था, उसका जिस वक्त ये स्पेसिफिक जुमला आ रहा है उसके बाद उस ज़वाल ने अपनी कोई बाकायदा शक्ल भी इख्तियार करनी थी। अब आपको मैं लेके आता हूँ कि 3 हिस्से इसके आप कर लें। इस फैसले के 3 तबके हैं जिनके साथ ये फैसला मुताल्लिक है तो एक चौथा भी, लेकिन उसका तो आप जिक्र छोड़ दें क्योंकि वो इसलिए मैटर नहीं करता वो तबका कि कोई मरे कोई जीवे, सुथरा एक शायर हुआ करता था पंजाबी का, सुथरा घोल पतासे पीवे। उस तबके का इसलिए उनको फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये सारे मसाइल जो हैं ये बाकी 3 तबकों के हैं जिनका मैं अभी जिक्र करूंगा। उस चौथे तबके का ये मसला ही नहीं है। एक तो तबका ऑब्वियसली यानी इसमें ही 2 फरीक बन रहे हैं फैसले के सामने, एक मुबारक सानी और उसके पीछे जमात अहमदिया, क्योंकि केस जो है वो मुबारक सानी नाम से ही मशहूर हुआ ना। तो वो अहमदी जिस पे पर्चा हुआ है, जब वो अहमदी जिसके ऊपर ये कानून साजियों और तरमीम साजियों और आइन साजियों का सामने फेस करने के लिए जो जेल में बैठा हुआ था, मुबारक सानी और इस हवाले से जमात अहमदिया एक तरफ हो गई और जिन्होंने वो पर्चा दिलवाया, जिन्होंने वो केस चलना था, जिनके पास जिनके इदारे थे, जिनकी पुलिस थी, जिनकी इंतज़ामिया थी और जिनकी अदालत थी और जिनकी एस्टेब्लिशमेंट थी, जो वो तबका था वो दूसरा धड़ा कहलाएगा केस की रूह से। और एक तीसरा तबका उसमें डेवलप होगा जो बज़ाहिर कहते ना 3 चो ना 13 चो ना टोकरे वाले अंबेरा चो, वो तबका अहमदी भी नहीं है, वो तबका एस्टेब्लिशमेंट के जुल्म का खुद शिकार है,
वो तबका मुल्लायत की हरामजदगियों का और उनकी गलत और बेइंसाफ़ी और जालमाना गैर इंसानी रविश के नतायज को खुद अपनी ज़िंदगियों में भुगत रहा है। वो तबका इन सारी बद इंतज़ामियों और बेइंसाफ़ियों के आखिरी नतीजे के तौर पर मुआशी तौर पर भी इस्तेहसाल का शिकार है। और वो तबका जिस वक्त ये धरने करते हैं और जब ये तमाशे लगाते हैं तो उस वक्त भी उसी तबके की लाइफ अफेक्ट हो रही होती है। मगर वो तबका बुनियादी तौर पर एक तरह से कह सकते हैं, या उसका अपना भी यही इद्दा है कि वो न्यूट्रल हैं। उनको अहमदी वो है नहीं, अहमदियों से उनकी हमदर्दी भी सच कोई नहीं है। और जो अहमदियों को कला कमा करने की ठान के कानून साजियाँ कर रहे होते हैं, और जो अहमदियों के पीछे लठ लेके पड़े हुए हैं, जो अहमदियों के कुर्बानी के बकरे तलाश कर रहे हैं, और जो अहमदियों की तफसीर सगीर पे मौत ज़िंदगी के सवाल बना के बैठे हुए हैं, उनके साथ उस तरह से वो शामिल नहीं है, क्योंकि उनको अपने घर बैठे पता है कि ये बकवास है सारी। लेकिन वो उनकी मुखालफत करके पंगा अपने गल क्यों डाल लें। वो कहते हैं ठीक है, साड़ी रोजी रोटी चले, साढ़े जिंदगी होए, बस दैट्स इट। और आखिरी और वो चौथा तबका जो मैं अर्ज करने वाला था वो है मुल्ला, मिलिट्री और हुकूमत, अदलिया, इंतज़ामिया, इन सारों को मिल के असल में एक एस्टेब्लिशमेंट बनती है। जो इज्तमाई एस्टेब्लिशमेंट है वो फौजी नहीं होते। सिर्फ किसी भी मुल्क में जो मफाद परस्त वेस्टेड इंटरेस्ट वाली जो रूलिंग एलीट है, फैसला साज एलीट, उसमें अदलिया की भी हाई अप्स शामिल होते हैं, उसमें हुकूमतों के जो पार्टियों के सरबराह और फिर उनके नतीजे में वज़ीर आज़म और दीगर वज़ीर दाखिला और इस टाइप के लोग भी शामिल होते हैं, और उनमें मीडिया टाइकून्स भी शामिल होते हैं। अब तो बड़े फख्र से ये बताते हैं ना कि वो हामिद मीर के मुझे वो जनरल बाजवा ने बुलाया फलां को, ये कि 5-7 सहाफ़ियों को, वेटरान को बुलाया था, जो बड़े यानी चुनीदा जो सहाफ़ी होते हैं, चुनीदा एंकरों को। वो चुनीदा एंकर भी उन्हीं का हिस्सा होते हैं। उन चुनीदा एंकरों ही के जरिए तो उन्होंने अपना बयानिया लॉन्च करना होता है, तो वो भी किसी ना किसी हवाले से उसी थैली के चट्टे बट्टे होते हैं। और प्लस वो जर्नैल, और उनकी जो मफाद परस्ताना सोच का तो अंदाजा इसी से हो जाता है कि वो जब जनरल बाजवा था तो उसको कई दफ़ा आके, यानी जहाँ ISPR से भी उसकी तसल्ली नहीं होती थी, वो आके कराची में एक मौलवी मारा जाता है, वो जनाब बाकायदा उस पर आके कहता है ऐसा नहीं होगा, बयानबाजियाँ हो रही हैं। और अहमदियों के साथ जो मर्जी हो जाए वो उसका परवाह नहीं है, बल्कि वो कुछ करवा के वो अपना इस्लाम साबित करना चाह रहे होते हैं। तो ये मफाद परस्त तबका है। इनमें से आप पिछले जज देख लें, वो भी बाहर बैठते हैं जाके। एक दिन जस्टिस बंदयाल होती फिरती थी, अब नजर नहीं आते, कभी जिक्र ही नहीं होता। बाजवा होती थी, अब बाजवा पता नहीं कहाँ है। राहील शरीफ शुक्रिया के साथ सारी कौम से शुक्रिया कहलवा के उसके बाद सऊदीया जाकर बैठे होते, लंबी चौड़ी तनख्वाहें, बस वो किसी डिनर में शिरकत के लिए आ जाएंगे। कियानी साहब को आगे पीछे तो आपने कभी नहीं देखा ना, वो कायदे आजम वाली जो गेटअप पहन के, तो वो डिनर पे ही आए ना। ये वो तबका है जिनके स्टेक्स फैसला साजी के लिए पाकिस्तान में है, और जब फैसला साजी की स्टेक अगले को दे दिया तो उनके स्टेक पाकिस्तान में नहीं रहते। हुब्बुल वतनी और इस्लाम परस्ती, वतन परस्ती और इस्लाम परस्ती का चूरन है जो इन सारों ने मिलकर बेचना होता है। और इनकी 14 अगस्त और 6 सितंबर की जो शेरवानियां हैं, और जो जहाज के नीचे से ऐसे ऐसे हाथ हिलाने हैं ऊपर परेड में,
उस हद तक है। बाकी असरात क्या होते हैं वो अब आ जाइए, आपको बताते हैं क्या होते हैं। पहला तबका, अगर इफेक्टिव के लिहाज से आप डिस्कस करना चाहते हैं तो आ जाइए, अहमदियों को पहले ले लेते हैं। मुझसे किसी ने बात की तो मैंने कहा जी 22 अगस्त से पहले की अहमदियत और 22 अगस्त 2024 के बाद की अहमदियत में आपको क्या फ़र्क नज़र आ रहा है? अकायद के लिहाज से, खुदा ताला से पे तवक्कुल के लिहाज से, खुदा ताला को मानने के लिहाज से, हज़रत बानी जमात अहमदिया मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के दावी पर ईमान रखने के लिहाज से, या अहमदियों का इमाम जमात अहमदिया 5वें जो हैं मिर्ज़ा मसूर अहमद साहब, उनके हाथ पर बैत करके सिलसिला अहमदियत में शामिल होने के लिहाज से बताइए 22 अगस्त 2024 के हवाले से आपको क्या फ़र्क नजर आता है? उससे आप लोगों ने बैत तोड़ ली अपनी। पाकिस्तान से ही शुरू करें, इधर का तो छोड़ दे, वहीं से शुरू कर लें। क्या उसके बाद से अहमदियों ने मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी की 10 शराइत बैत जो हैं उनमें से 8 या 9 कर ली? क्या उसके बाद से इन्होंने खुदा ताला को अपना कारसाज और नेमुल मौला और नेमुल नसीर समझना बंद कर दिया? क्या 22 अगस्त 2024 के बाद जितने अहमदियों ने कुरान शरीफ जो हिफ्ज़ किया हुआ था, या जितने कुरान की वो सूरतें इन हालात के मुताबिक सूरह फातिहा के बाद पढ़ते थे, रब्बना इन्नना समेना मुनादी युनादी लिल ईमान अन आमिनू बिरब्बिकुम फआमन्ना, और फिर पीछे से उनकी सिसकियां और आहें निकलती थी सुनने वाले मुक्तदियों की। क्या वो डिलीट हो गई नौज़ुबिल्लाह और उन्होंने वो ख़त्म हो गया उनका वो कोई नहीं और खुदाशदा? इसलिए जहाँ तक अहमदियों के अकायद, अहमदियों की स्टैंडिंग और अहमदियों की सोच का ताल्लुक है, उस पे तो रत्ती बराबर भी इस फैसले का फ़र्क नहीं आया। नंबर 2, आज ये रोते हैं जी पैराग्राफ बताड़ी तो पैराग्राफ नंबर फलाना, उन पैराग्राफ में तबलीग की इजाज़त मिल गई, उन पैराग्राफ में इनको रिलीजन की प्रैक्टिस करने की इजाज़त मिल गई, 4 दीवारी के अंदर प्रैक्टिस करने की। तो आज के पैराग्राफ को आप दफा करें, उसकी तो क्या हैसियत? रिव्यू के बाद रिव्यू जब आ गया तो उसकी वो सारा कुछ बकवास हो चुका है, उसकी कतन कोई हैसियत नहीं बची। जब ये तबलीग पे कैटेगोरिकली उस 1984 के ऑर्डिनेंस नाफिज करके बैन किया गया था और अजान बैन की गई थी, कलमे के लिए सजा रखी गई थी, उसका नतीजा क्या निकला ये बताएं। क्या अहमदियों ने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ अपना ताल्लुक तोड़ लिया? क्या उसके बाद मजीद लोग अहमदी होने बंद हो गए? इवन पाकिस्तान के अंदर क्या उसके बाद अहमदियों ने अपना जो सिस्टम डेवलप किया, निजाम जमात जिसको कहते हैं, उसकी बुनियादें उखड़ गई? क्या उसके बाद, यानी 74 में तो आप 7 सितंबर को, अब दो हो गए ना अब आपके फतह के जश्न, 7 सितंबर 1974 जो है उसकी याद में मुल्ला जो है वो कहता है हमने फतह का 50 साल पूरे हो गए। उस लंती और बदबख्त को ये अंदाजा नहीं है कि यही वो 50 साल है जिन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया है। मगर उसको अभी वो साइड पे रखें। आप सिर्फ ये बताएं कि इन 50 सालों में जमात अहमदिया, 1974 वाली जमात अहमदिया और 2024 वाली जमात अहमदिया का आपस में कोई मुवाजना ही नहीं है। इस लेवल पर तरक्की हो चुकी है, इस लेवल पर बात आगे बढ़ गई है, इस लेवल पर अनरीचेबल लीप्स एंड बाउंड्स के साथ वो आगे चली गई है। और इकोनॉमी की आप बातें करते हैं, इन्हीं 50 सालों में इकोनॉमिकली जमात अहमदिया किस लेवल पर चली गई है अंदाजा ही कोई नहीं। आप अहमदियों को बारे में पता है। जिम्नन में अर्ज कर दूं कि जहां कल 3 दिन जो कि जलसा था जर्मनी का, उस जलसे में पार्किंग के लिए
पार्किंग ही सबसे पहले मसला पैदा होता है, और फिर पार्किंग ही को मैनेज करते करते जो बिल्कुल 10 और 8 की दरमियान स्पीड में उन्होंने जो डाइवर्जन दिए पुलिस और पार्किंग वाले स्टाफ ने मिलके, तो वो P1, P2, 3, 4, 5 तक पार्किंग की लॉट्स जो है वो एकड़ों में फैली हुई थी, और उन एकड़्स बल्कि हेक्टर्स में जो पार्किंग फैली हुई थी उस तक पहुंचने के लिए माइल्स का रेडियस था, जिसके ऊपर से हमें घूम के आना पड़ रहा था। यहां से जलसा जो है वो 150 किलोमीटर था, और वो सारा सफर जो है वो 145 किलोमीटर आप जो है वो करके चले गए हैं 1.25 घंटे में, और जो 4 किलोमीटर या 3 किलोमीटर का एरिया था वो बाज लोगों का 3-3, 4-4 घंटे लगे हैं। अब ये इंतजामी और हमारी उसको छोड़ें, सिर्फ ये बताएं कि वो जो इतनी गाड़ियां थी जिनमें से मतलब कोई गाड़ी होगी जो मतलब क्या उनकी कीमतें लगानी है, सारे अहमदी थे। आप 74 की अहमदियत के साथ सिर्फ इस जलसे की उस पार्किंग में फंसे हुए अहमदियों की जो फुटिंग और स्टैंडिंग और प्रॉपर्टीज हैं, सिर्फ उन्हीं को ज़हन में रख रहे हैं। तो ये आपकी 74 की का जवाब है अल्लाह ताला की तरफ से। कलीदी असामियां, आपने अपनी कलीदी असामियां हम पे बैन करके जो पीछे बचाई हैं कलीदी असामियां, उनके सर में तो खाक डाल के बैठे हुए हैं आप। अब आपके पास कौन सी कलीदी असामी है? सदर मुमलकत आपके पास जरदारी है, जिसका नाम लेके आप सर्च करें तो पता नहीं क्या क्या कुछ निकलता है इंटरनेट पे। वजीर आजम आपके पास शहबाज शरीफ है, जिसका बात करें तो आपकी हंसी छूट जाती है। और आपके पास कलीदी असामियों में चीफ जस्टिस है। चीफ जस्टिस जो है, आप वो एक लुकाओ तो दूजा कढ़ लो। एक की बेईमानियां एक सियासी पार्टी पेश कर रही है, दूसरी की बेईमानियां दूसरी सियासी पार्टी पेश कर रही है। बचा क्या आपके पास? आर्मी चीफ थे तो वो अब अपनी इज्जत की खातिर अब 9 मई का, और 9 मई की क्या हैसियत है? 9 मई में यही बता रहे हैं ना कि साडे इदारा जाती सतह ते पल्ले कुछ नहीं छड़िया। तो किसने किया है? वो नॉन अहमदीज नहीं किया है ना। जो सिक्का बंद मुसलमान थे और बाई ऑल मीन्स आपके पैट्रियट्स थे, उन्होंने किया है ना। हमारे हाथ पे आप लोगों के इदारों की बेहुरमती का खून नहीं है, और आप सारे पाकिस्तानी और सारे पाकिस्तान के जो सफ़े अव्वल के सरकारी मुसलमान हैं, आपके हाथों पर सुप्रीम कोर्ट पर हमले का खून है, आपके हाथों पर अपनी मिलिट्री की तनसीबात पर हमले का खून है, आपके हाथों पर पीटीवी और इस तरह के दीगर इदारों के ऊपर हमलों का खून है। आपके हाथों और आपकी जुबानों से आपका अपना मुआशरा महफूज नहीं रहा। तो वो जो हदीसों में याद कराते हैं बच्चों को, अल मुस्लिम मुसलमान वो है जिसके हाथ और जुबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। अब इस हदीस की रूह से अपने आप को परख लीजिए, आप कहां खड़े हैं सारे के सारे। अब फिर आया अहमदियों की तरफ, जो इफेक्टिव्स हैं आपके ख्याल में इसके। गुजारिश ये है, दोहरा मेयार नहीं है हमारे पास। जो हम अहमदी आपस में बात कर रहे हैं वही आपसे कर रहे हैं। मैंने कल ही वहां जलसे में ही एक अहमदी ने बड़ा वो, जाहिर है उनके ख्याल में था कि बड़ी इसमें यहाँ धुआंधार बात शुरू हो जाएगी बात करने पे, कि जी वो तो 22 अगस्त फैसला रिव्यू। मैं क्या यार, मैनू एक गल दस, मैंने जिस मसीह मऊद को माना है वो मसीह मऊद खुदा ताला का भेजा हुआ इस जमाने का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोइयों के मिसदाक, नबी अल्लाह नबी अल्लाह नबी अल्लाह नबी अल्लाह 4 दफा जिसके बारे में फरमाया है, मैंने तो माना है उस मसीह मऊद को। अच्छा, तो मैंने कहा कि जिस
खुदा के नबी के साथ खुदा ताला के किए गए वादे, उस नबी के, उस फरिश्तादे के, उस इमाम महदी के और किसी भी ज़माने के नबी के मुखालफीन की शरारतों और मुखालफीन के मुखालफत के गैजेट्स के साथ मशरूत हों कि ये वादे तो उसको अल्लाह ने दे के भेजे हैं और कतब अल्लाह ला अगले बन्ना अना व रसूली जो है वो मुखालफों के हरबों के ताबे आ जाएगा। मैं ऐसे किसी नबी को नहीं मानता, मैं ऐसे किसी खुदा पे यकीन नहीं रखता। मैंने जिस मसीह मौद को माना है उसका ये लिखना है, खुद अपने हाथों से उन्होंने लिखा हुआ है कि तुम मेरी मुखालफत में दरिंदों से बदतर हो जाओ। फिर दूसरी जगह फरमाया है बुग़्ज़ो इनाद के अलाव रोशन करो। फिर तीसरी जगह फरमाया है बस तुम खुदा से मत लड़ो कि ये तुम्हारा काम नहीं कि मुझे हलाक कर सको, मुझे कोई नहीं जानता मगर वो जो मेरे साथ है। उस मसीह मौद के प्रोग्राम और उसके साथ खुदा ताला के वादे वो इन बेईमानों के इदारा जाती फैसलों के साथ बिल्कुल मशरूत नहीं है। खुदा ताला ने इनको भी वो खुदा अच्छी तरह जानता था और जानता है और इनका भी वही खालिक और मालिक था और है और रहेगा। और जिसको उसने भेजा है उसका भी मालिक और खालिक और उसकी कुना को और उसके मख्फी असरारों को जानने वाला भी वही खुदा है। उसने तोल के अच्छी तरह ये वादे दिए थे कि मैं तेरी तबलीग को जमीन के किनारों तक पहुंचाऊंगा। उसने और उन्होंने खुद कहा है कि ये खुदा ताला के मुंह की बातें हैं, ये पेशखबरियां हैं, इनको अपने संदूकों में महफूज कर लो कि ये खुदा ताला का कलाम है जो एक दिन पूरा होगा। हम तो उसको पूरा होता हुआ देख रहे हैं। इसलिए इस 22 अगस्त 2024 के फैसले का मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी बानी जमात अहमदिया हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के दावी के साथ के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ा और उनकी जमात के ऊपर भी कोई असर नहीं पड़ा। हाँ, मुश्किलात अब आए मुश्किलात की तरफ। कलमा पढ़ने के नतीजे में 6,500 अहमदी तो हमारे जेल में गए थे। ऑर्डिनेंस ज़ियाउल हक का जो था उसकी जो नताइज थे उन्हीं की वजह से तो मुबारक सानी को भी जेल में रहना पड़ा। उन्हीं की वजह से तो दीकर आपने पकड़ के जेल में रखे हुए। लेकिन वो हमारे सर को तन से जुदा नहीं कर सकती ये चीज। और अहमदियों को खुदा ताला ने वो हौसला दिया हुआ है कि आए सब जख्म मेरे दिल में उतरते जाएं। वो ह्यूमन स्टफ और उनकी जहनीयतों और नीयतों और उनकी अंदरूनों के ऊपर ही तो खुदा ताला की नजर थी। उसको खुदा ताला ने खुद चुना है। अहमदी सारे खुदा ताला का इंतखाब है। इस जमाने में इतने दरिंदों में जो अल्लाह ताला ने बीज बचा के रखा है, जिनके जरिए उसने पूरी दुनिया में इस्लाम का चेहरा और खूबसूरती पेश करनी है, जिसके जरिए हमारे अकायद की रूह से इस्लाम की नशत सानिया है। ले युज़हिरहु अलद्दीन कुल्ले ही होना है कि उसके जरिए पूरे अदियान पर गालिब किया जाना हो। वो तो इंतखाब मुंतखब चुनीदा लोग हैं भाई। इसलिए वो कहाँ का है अहमदी, कैसा है उसके साथ। ये अफ्रीका में जिन्होंने एक के बाद एक के सर पे गोली मारते रह गए वो, और ऊपर तले 8 शहादतें उन्होंने पेश की हैं, उनको अहमदियत कितनी पुरानी पहुंची हुई थी। उनके लिए अभी आप तो सिर्फ इख्तियार मांग रहे हैं ना अहमदियों के घर में घुसने का, उनकी प्राइवेट लाइफ में जाके उनको महरूम करने का इबादत से और अपने अकायद पर अमल दरामद से। वो जिन्होंने इन पे हमला किया था वो तो दुनिया के एस्टेब्लिश बदमाश थे। तो फिर अहमदियों ने क्या वहां से खत्म हो गई अहमदियत?
अहमदियत को अल्लाह ताला ने कायम किया है और इसको सरवाइव करना खुद सिखाया हुआ है। आप तो इल्हाम, इनकी तो फितरतों में इल्हाम किया हुआ है कि कैसे जिंदा रहना है, किस तरह सरवाइव करना है। लिहाजा इनका तो सवाल ही पैदा नहीं होता, कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, आपके साथ अब यह हुआ है, आपके मुल्क में अब सुप्रीम कोर्ट नहीं है। कहते फिरें, गालिब ने कहा हर चंद कहें कि है, नहीं है। और आपके मुल्क में अदलिया, मुकन्नना, ये बड़े बड़े पिलर होते हैं ना। आपके पास मुकन्नना पहले कॉम्प्रोमाइज थी अदलिया का, अब आपने सर काट लिया है। ये मतलब ये भी तो हो सकता था कि वो किसी और को बेंच बना देता, मगर अल्लाह की तकदीर ने सुप्रीम कोर्ट के भी चीफ जस्टिस की सरबराही में आपके साथ ये जिल्लत करवाई है। अब आपके पास रास्ता कोई नहीं बचा। आपका सबसे बड़ा अदल का निजाम मुनहदम हो चुका है। आपकी सुप्रीम कोर्ट और आपका चीफ जस्टिस आपके बाकी इदारों की साजिश के जरिए लंबे लेट चुके हैं। और अभी तफसीली या इसके जो बारीकियां हैं वो तो बाद में बताएंगे। सिर्फ एक दिन में 4 मुख्तलिफ सूबों में इकट्ठे वो हालत अब पैदा, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट जब सर कट गया उसका, तो पीछे कौन सी अदालतें बची। अब आप डे टू डे अनार्की की तरफ जा रहे हैं। अब वहां लॉ एंड ऑर्डर आप ढूंढते फिरेंगे, पता पूछेंगे कि क्या होता है। यानी एक जगह पे 23 आदमी एक ही वक्त में बसों से उतार के मार दिए गए और गाड़ियों को आग लगा दी मूसा खेल में। कच्चे के इलाके में जो आपके साथ हुआ है पुलिस के साथ, वो भी आपके सामने है। और 2 दीगर, और वो खबरें मैंने रखी हुई हैं, कल आपको उनका मतन और डान की है सारी। कलात में क्या हुआ और किस तरह चारों सूबों में बदतरीन लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की तरफ के इंडिकेशंस आनी शुरू हो गई हैं। उसकी वजह यह है कि अब जिसे कहते हैं ना, स्काई इज द लिमिट। अब कार मुजल्लत इज द लिमिट। तो वो जो 7 सितंबर थी, उसने इज्तमाई तौर पर छटा दिया था बदबख्ती का, जिसके आप 50 साल जश्न मनाने लगे हैं। ये 22 अगस्त जो है, इसने उसकी कंसोलिडेटेड वर्जन पेश कर दिया है कि अब आप बिल्कुल बर्बादी के उसमें प्रोसेस में हैं। अब आप ढूंढेंगे। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट सिर्फ आपकी तबाह हुई है। अहमदियों के पास तो पहले ही सुप्रीम कोर्ट कोई नहीं थी। सारी अदालतें अहमदियों के खिलाफ उसमें बाद में दफाएं शामिल करती थी ना। अहमदियों के लिए अदल पहले ही कोई नहीं था, आपकी खत्म हो गई है। यह है बात। हमने बगैर किसी अदल और इंसाफ के पिछले सन 47 से ही हम उस मुल्क में सरवाइव कर रहे हैं ना। हम अब भी कर जाएंगे। आपके पास जो ये चूसनियां थी ना अदालत उज़्मा और आलिया की, वो बर्बाद हो गई हैं। और किन्होंने करवाई हैं वो देखें। अब आप भी देखें, हम भी देखते हैं। फी अमानिल्लाह। बात होगी अगले प्रोग्राम।